नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ आप वीडियोज़ देखते रहते हैं, कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के बारे में कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक क्या होते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल। ठीक है, बाइसेक्टर समद्विभाजक किसके? एंगल के, और वह एंगल किसका होगा? त्रिभुज का। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो त्रिभुज का कोर्स काफ़ी समय से चल रहा है, जिनमें आप त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के गुणों को समझें, उनकी रचनाएं कैसे की जाती है उनको समझें, और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में शीर्ष लंब, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर जिसे कहते हैं, मीडियन यानी माध्यिका केंद्रक जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, शीर्ष लंब को अल्टीट्यूड कहते हैं। आपने पिछले वीडियोज में देखा कि परिकेंद्र और परिकेंद्र से परिवृत्त कैसे बनता है, परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक से। इन सारी चीज़ों को आपने सीख लिया है। अभी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो त्रिभुज के बारे में बातें होती रहेंगी। आज के वीडियो में हम बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि कोण, कोई भी कोण दिया हो, समझ रहे हैं ना, कोई भी कोण दिया हो तो उसे कैसे दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। समद्विभाजक का अर्थ तो यही हुआ कि समान बराबर भागों में। तो सबसे पहले उसको समझेंगे। मान लेते हैं कि कोई ऐसे कोण बना दिया, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आपको यह दिखाई दे रहा है कि यह एक कोण है, एक एंगल है। इसको मान लो कि यह क्या है, 50 अंश का है, 50 डिग्री का। तो इसको बराबर बराबर भाग में करना होगा तो 25 का होगा। तो हम प्रोटेक्टर यूज कर लेंगे, इस पर रख करके 25 लगा करके कार्य कर लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास रूलर, पेंसिल और कंपास की सहायता से ही इन्हें हम दो बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। अब कैसे? ये चमत्कार मत समझ लीजिएगा, ये कार्य है, कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, कोई दूरी लेकर के इस शीर्ष को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाएंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे चाप लगाएंगे, यानी चाप लगाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे काटेगा, काटेगा। क्लियर? ऐसे ही चाप लगेगा। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी दूरी बढ़ा लेंगे। थोड़ी सी दूरी क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, उसके आधे से अधिक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? या पहले से ही ज़्यादा दूरी लिए हैं तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप किस प्रकार की दूरी ले चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ा ले या घटा ले, लेकिन इन दोनों बिंदुओं से के मध्य जो आधी दूरी होगी उससे अधिक होनी चाहिए। और हमें जब भी कोई दो बराबर भागों में बांटना होता है, पिछले वीडियोज में आपने देखा कि जब किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटा गया तो उनके दोनों अंत बिंदुओं से चाप लगाया जाता है। शीर्ष लंब जैसे डाला जाता है तो शीर्ष लंब में एक चाप लगाने के बाद दोनों बिंदुओं जो प्राप्त होते हैं उन दोनों बिंदुओं से चाप लगाया जाता है। लेकिन जब भी दोनों बिंदुओं से चाप लगाया जाता है तो दूरी बराबर होनी चाहिए। अर्थात यहाँ से एक चाप अंदर की ओर लगाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से, तो यहाँ से जितनी दूरी रहे उतनी ही दूरी यहाँ पर, यहाँ से भी होगी। तो जब हम यहाँ से चाप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा, फिर यहाँ से लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा। अब इनको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, मिला करके ऐसे बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर से माप कर देखिएगा, 50 डिग्री का यदि होगा तो 25 ही आएगा। आप किसी भी डिग्री को ले लीजिए और उसको इस तरीके से समद्विभाजित करिए। देखिए आपको यहाँ पे कोण का समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलिए देख रहे हैं कि कोण का समद्विभाजक हमने करना सीख लिया।
तो जब किसी भी कोण का समद्विभाजक करना सीख लिया तो त्रिभुज में भी तो 3 कोण होते हैं, तो ऐसे ही कोण ना होंगे तो उनका भी हम समद्विभाजक करना सीख लें। तो हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज की रचना करेंगे और उस त्रिभुज में तीनों कोणों को इसी प्रकार से समद्विभाजित करेंगे। जी हाँ, अब क्या करेंगे, एक दूरी लेंगे और यहाँ इस शीर्ष को लेकर के एक चाप लगाएंगे, ऐसे कटेगा। अब क्या करें कि एक ही बार यहाँ भी रख करके हम उसी दूरी से चाप लगा ले, क्या प्रॉब्लम है? ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी दूरी समान हो, तो एक बार लिए ही हैं तो उसी से कार्य कर लेते हैं। फिर इसके आधे से अधिक दूरी को देख करके हम क्या करेंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे, फिर इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर वही हाल यहाँ पर भी होगा, फिर इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर वही हाल यहाँ पर भी होगा, इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए, ध्यान से देख लीजिए, अब हो क्या रहा है। अब हो रहा है कि त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक खींचे जा चुके हैं। जी हाँ, आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक खींचे जा चुके हैं और ये तीनों समद्विभाजक शीर्ष लंब की तरह, माध्यिका की तरह और भुजाओं के लंब समद्विभाजक की तरह ही ये भी संगामी है, एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो शीर्ष लंब जब एक ही बिंदु से होकर गया तो उसे लंब केंद्र कहा गया, ऑर्थो सेंटर। जी हाँ, माध्यिका मीडियन जब एक ही जगह से गया तो उसे केंद्रक कहा गया, सेंट्रॉयड। लंब समद्विभाजक, भुजाओं का लंब समद्विभाजक जब एक ही जगह से गया तो उसका नाम पड़ा परिकेंद्र, यानी कि सरकम सेंटर। और यहाँ पर जो इसका नाम भी तो कुछ होना चाहिए। तो जब त्रिभुज के कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं वे आपस में जिस स्थान पर संगामी होते हैं उस संगमन बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र कहेंगे? अंतः केंद्र। परिकेंद्र यानी बाहर से चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ होता है और अंतः केंद्र का मतलब है अंदर में केंद्र है। अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, इन सेंटर कहेंगे। अब देखिए, कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करना क्लास 5 में सीख लेते हैं, 6 में सीख लेते हैं। यानी यह सवाल क्लास 5-6 के लिए होगी, जो बच्चे क्लास 5-6 के होंगे उनके लिए ये हो गया। अब जो बच्चे क्लास 7 के लिए होंगे, 8 के लिए होंगे, उनके लिए ये हो गया। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये सवाल है। आप ध्यान से देखिए क्या है। ये पहले से आपको आना चाहिए, यानी कि 10th में तो यह सब नहीं आना चाहिए। जो पढ़े हैं पिछले क्लास में तो वो तो आना ही चाहिए। तो ये सब आपको कार्य करना ही पड़ेगा। और इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे कि एक चाप लगाएंगे, एक दूरी ले करके, दूरी कुछ इस प्रकार से लें कि यहाँ से रख के दोनों तरफ चाप काटे। इसको 2 जगह पर काटना चाहिए। तो यहाँ से जब चाप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से काटेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से और यहाँ से, जैसे शीर्ष लंब डाला जाता है ना वैसे। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस भुजा पर लंब डाल देंगे। अब देखिए, जो यह लाइन ऊपर से आ रही थी उसकी लाइन दूसरी है। कभी कभी वही लाइन हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उसी को मिला दे, ऐसा गलती मत करिएगा। ये दूसरा होगा और ये दूसरा होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। हमने बहुत से बच्चों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो वो क्या कर देते हैं, कभी कभी सोचते हैं अरे यही तो जा रही है, इसी को कर दीजिए। ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। यानी लंब डालना होगा, चाहे इस भुजा पे डालिए, चाहे इस पे डालिए, चाहे इस पे डालिए, किसी एक भुजा पर डालिए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इस सेंटर को और यहाँ पे जो लंब डाले हैं ना, इस बिंदु की दूरी को आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद और इस दूरी लेने के बाद इसको पूरा ऐसे सर्कल की तरह घुमा दीजिए, यानी सर्कल बना दीजिए। तो जैसे ही बनाएंगे ना तो ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब कार्य किया जाएगा कंपास की सहायता से तो आपको एकदम वहाँ से छूता हुआ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो बन गया, इस चित्र का क्या नाम होगा। अब देखिए, हमने पिछले वीडियोज में
परिकेंद्र और परिवृत्त के बारे में जाना, जो परि का मतलब चारों तरफ यानी बाहर से होगा, और यह अंतः केंद्र है, तो इसलिए अंतः केंद्र से जो यह वृत्त बना हुआ है तो इसे अंतः वृत्त कहेंगे। इसका नाम क्या हो गया? अंतः वृत्त। ठीक है, यानी इन सर्कल, इन सर्कल, इसका नाम हो जाएगा इन सर्कल। अब ये क्लास 10th के लिए ये हो गया। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये हो गया कि अंतःवृत्त कैसे बनाएं, तो हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में आपने जो सारी चीज़ें सीखी, जो रचनाएं हुई है, मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले से ही कर रहा हूँ कि आपको सभी टूल्स के साथ पेज पर करके बताया जाएगा। लगातार आप योर फ्यूचर लाइफ के साथ बने रहें। अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए योर फ्यूचर लाइफ के साथ यदि आप बने हैं तो योर फ्यूचर लाइफ आपके फ्यूचर में हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो आज के वीडियो में यदि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वैसे हमें आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।